Assalamu alaikum, my dear students. I'm from Doina Public School, and this is your class 3 amazing science book. I'm going to explain you chapter number 4, and the name of chapter is matter. What is the meaning of matter? Matter means mata, means anything that take up space and has weight, means वो चीज़ें जिनका वज़न होता है या जो चीज़ें जगह घेरी होती हैं वो कहलाती हैं मैटर. अब किस तरह मैटर की फॉर्मेशन होती है, किन किन टाइप्स के होते हैं, यहाँ पे हम ये पढ़ेंगे. नाउ पेज नंबर 25. What is matter? Everything on earth is matter. Matter take up space. It also has weight. यानी वो जितनी भी दुनिया में चीज़ें बनी हुई हैं वो मैटर से बनी हुई होती हैं, और वो मैटर क्या कहलाते हैं, वो जो जगह घेर रहे होते हैं और जिनका वेट होता है वो चीज़ें कहलाती हैं मैटर. अगर मैं मैटर की यहाँ पे आपको एग्जांपल दूँ तो इसके एग्जांपल में आता है बुक, बलून्स, रॉक्स, स्नोफ्लेक्स, एयर, स्मोक एंड वाटर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर. ये वो चीज़ें हैं जो कि एग्जाम्पल्स में आती हैं मैटर की. ये सारी वो चीज़ें हैं जिनका वेट होता है, जैसे एग्जाम्पल है बुक्स की, बलून्स की. तो ये सब वो चीज़ें हैं जिनका वज़न भी होता है और जो जगह भी घेरते हैं. वी लर्न अबाउट मैटर विद आवर सेंसेस. हम मैटर के बारे में स्टडी किस तरीके से करते हैं, अपने सेंसेस का इस्तेमाल करते हुए. When we drink juice, we know whether it is orange juice or water. जब हम एक जूस पी रहे होते हैं तो हमें पता होता है कि हम जूस किस फ्लेवर के पी रहे हैं. Either it is orange juice or pineapple juice or whatever kind of flavor it is. So जिस भी फ्लेवर का जूस होता है उसके बारे में हम अपने सेंसेस के थ्रू आइडिया लगा रहे होते हैं. The color, taste and smell of the juice help us to know the difference. इसी तरीके से जूस का कलर, उसका टेस्ट हमें आइडेंटिफाई करने में मदद देता है कि वो जूस कौन सा है और उसका फ्लेवर किस तरीके का है. यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिखा रहे हैं, जैसे कि जेली है, बलून, फ्रूट दिखा रहे हैं, यहाँ पे स्टोन. ये सब किसकी एग्जांपल्स हैं, मैटर की. मतलब ये सब क्या कहलाते हैं, मैटर कहलाते हैं. डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैटर. यहाँ पे अगर आप देखें एक सॉलिड फॉर्म है, यानी कि एक स्टोन एक सॉलिड फॉर्म में मौजूद है, ये भी एक मैटर है. ये बलून के अंदर एयर मौजूद है तो ये भी एक मैटर में आता है. यहाँ पे एक जेली है, बुक है, इसका वेट है, वज़न है, और ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है तो ये भी एक क्या है, मैटर है. वी कैन नॉट सी और टेस्ट एयर. हम एयर को ना देख सकते हैं और ना ही उसको टेस्ट कर सकते हैं, बट वी कैन फील इट. लेकिन हम उसको फील कर सकते हैं. द विंड इज़ मूविंग एयर. अच्छा, विंड और एयर में क्या फ़र्क है, वो हवा जो थोड़ी सी तेज़ मूव कर रही होती है, हरकत जिसकी तेज़ होती है वो कहलाती है विंड, और एक नॉर्मल जो होती है जो हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद होती है वो एयर कहलाती है. वी कैन फील द विंड ब्लोइंग. हम किस तरह फील करते हैं, हमें जब हवा चल रही होती है तो हमारे कपड़े तेज़ी से उड़ रहे होते हैं या पेपर उड़ रहे होते हैं तो हमें फील होता है कि यहाँ पे विंड मौजूद है. वी कैन सी हाउ द विंड मूव्स अदर थिंग. हमें इस तरीके से पता चलता है कि किस तरीके से एक हवा जो है वो चीज़ों को मूव कर रही है. वी कैन ऑल्सो हेयर लीव्स रसलिंग व्हेन द विंड ब्लोज थ्रू देम. इसी तरह हम जब पत्ते हिल रहे होते हैं वो भी किसके ज़रिए, विंड के ज़रिए पत्ते मूव कर रहे होते हैं, वो भी हमें सुनाई दे रही होती है उसकी आवाज़. वॉट इज़ मैटर मेड अप ऑफ. अब हम यहाँ बात करें कि मैटर बनता किससे. अगर हम यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ कि ये सब चीज़ें जो है मैटर की एग्जाम्पल्स में आती हैं तो हम पहले ये पता लगाएंगे कि मैटर बनता किससे. तो मैं इस पैराग्राफ को अगर स्मॉल रिव्यू दूँ तो जितनी भी, जैसे अगर बोलते हैं ना कतरा कतरा दरिया बनता है, तो पानी के जो ड्रॉप्स होते हैं वो एक जब मिलते हैं तो एक पूरा सी या रिवर जो भी है पूरा बनता है. तो इसी तरीके से मैटर जो जिस छोटे ज़रा से मिलके बनता है उससे हम कहते हैं एटम. ऑल थिंग्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल. दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम. वो टाइनी पार्टिकल जिससे मिलके एक मैटर तैयार होता है वो टाइनी पार्टिकल कहलाता है एटम. एन एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर. सबसे छोटा ज़रा जो मैटर का वो कहलाता है एटम. एन एटम कैन नॉट एग्जिस्ट ऑन इट्स ओन. इट यूजली ज्वाइंस up with other atom. When two or more atom join up with each other form a bigger particle called a molecule. इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ कि छोटा ज़र्रा
जब एक एटम यानी एक ज़रा जो होता है बहुत सारे दूसरे एटम से तो जॉइंट होने लग जाता है, तो वो जब एटम जॉइंट होते हैं वो मिलकर एक क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको ये डिफाइन करा कि मैटर किस चीज़ से बनता है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल से, जिससे हम कहते हैं एटम। और जब 1 और 2 एटम जॉइंट होते हैं तो वो मिलकर एक पूरा मॉलिक्यूल बनाते हैं। मॉलिक्यूल भी एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल में ही आता है, ये भी छोटा सा ज़रा ही होता है। Now move on to page number 26. A molecule is also very tiny. It is much smaller than a grain of sand. अब यहाँ पे इन्होंने क्या, जिस तरह मैंने आपको बोला कि एक टाइनी पार्टिकल होता है, तो इन्होंने यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दे दी कि एक मॉलिक्यूल ऐसा है जैसे एक रेत का बिल्कुल ज़र्रा नहीं होता, जो समंदर के पास रेत होती है बारीक सी, उसके एक ज़र्रे के बराबर एक मॉलिक्यूल होता है। यहाँ पे इन्होंने एक मॉलिक्यूल का दिखाया आपको, एक वाटर मॉलिक्यूल की पिक्चर भी दिखाई कि इस पर 2-3 एटम्स जो है वो ज्वाइंट हुए हैं, फिर एक पूरा मॉलिक्यूल बना हुआ है। डिफरेंट थिंग्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल। हर चीज़ का अपना एक अलग मॉलिक्यूल होता है। जैसे कि वाटर इज़ मेड अप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यानी वाटर जो है वो वाटर मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। शुगर इज़ मेड अप ऑफ शुगर मॉलिक्यूल, शुगर जो है वो शुगर मॉलिक्यूल्स, यानी कि शुगर के अंदर शुगर की टाइनी पार्टिकल्स मौजूद होंगे, जैसे हम कहते हैं शुगर मॉलिक्यूल्स। वाटर के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे। शुगर एंड वाटर मॉलिक्यूल्स आर नॉट द सेम। यहीं पे बता रहे हैं कि एक वाटर का मॉलिक्यूल और एक शुगर का मॉलिक्यूल आपस में बहुत अलग अलग है, मतलब उनकी प्रॉपर्टीज़ बहुत ही डिफरेंट हैं एक दूसरे से। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, मिक्सिंग शुगर एंड वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पे बता रहे हैं कि एक वाटर और शुगर के मॉलिक्यूल को आपस में मिक्स करा है। किस तरीके से, एक उन्होंने 1 टीस्पून लिया है शुगर का इन अ बीकर ऑफ वाटर के अंदर डाला, उसको मिक्स करा। वी कैन टेस्ट द शुगर इन द वाटर। जब हम उन्होंने यहाँ बताया कि वाटर के अंदर जब उन्होंने एक स्पून भर के शुगर डाली और उसके अंदर उसको मिक्स किया, तो उस पानी का टेस्ट में शुगर का टेस्ट आने लगा। सिमिलरली वी कैन ऑल्सो टेस्ट सॉल्ट इन आवर फूड, यानी कि ये मॉलिक्यूल्स आपस में क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं वाटर के अंदर, तब हम उसका टेस्ट कर रहे होते हैं। इसी तरीके से कुछ और भी ऐसे हैं मैटर जो कि आपस में मिक्स होते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिए, वी कैन ऑल्सो टेस्ट सॉल्ट इन अवर फूड। इसी तरह हम अपने फूड में नहीं, खाने में नमक का टेस्ट भी फील कर रहे होते हैं। इफ़ यू ओपन अ बॉटल ऑफ परफ्यूम यू कैन स्मेल द परफ्यूम इन द रूम। कैन यू गेस वाई? बॉटल को स्प्रे करते हैं तो आपको अपने रूम में परफ्यूम की खुशबू आ रही होती है। आपने ये बात सोची है कि ऐसा क्यों होता है? द मॉलिक्यूल ऑफ द परफ्यूम स्प्रेड आउट इन द रूम बाय मिक्सिंग विद द मॉलिक्यूल ऑफ एयर, यानी जो परफ्यूम की बोतल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स थे, जब उसको रूम में स्प्रे किया गया तो जो हमारे रूम में जो मॉलिक्यूल मौजूद हैं, जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया कि हर चीज़ के अपने मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसी तरह जब एयर के जो मॉलिक्यूल्स थे जब वो मिक्स हुए, परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स और एयर के मॉलिक्यूल्स से मिक्स हुए, तो पूरे रूम में जो है वो खुशबू आने लगी। क्यों? स्मेल आने लगी। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स एयर के जो है वो ईज़िली फ्रीली जो है वो मूव कर रहे होते हैं। तो इसी तरह जब वो परफ्यूम के मॉलिक्यूल और एयर के मॉलिक्यूल आपस में बिल्कुल मिक्स हो गए तो वो पूरे रूम में स्प्रेड हो जाते हैं, और इवन के रूम से बाहर भी उसकी स्मेल आ रही होती है। यू कैन ऑल्सो स्मेल स्मोक व्हेन समथिंग इज़ बर्निंग। इसके अलावा अगर कोई चीज़ जल रही होती है तो उसकी भी आपको स्मेल आ जाती है। यहाँ पे अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि मैटर की स्टेट्स कौन कौन सी होती हैं। मैटर कैन बी अ सॉलिड, लिक्विड और गैस। या तो सॉलिड यानी ठोस होगा, यानी लिक्विड या माया या पानी की शक्ल में होगा, या गैस। वी कॉल दीज द स्टेट्स ऑफ मैटर। ये जो तीनों हैं ये क्या कहलाते हैं? स्टेट्स ऑफ मैटर। अब हम पढ़ेंगे कि सॉलिड में क्या चीज़ें आती हैं। सॉलिड की अगर मैं बात करूँ तो सॉलिड वो है जो ठोस चीज़ें होती हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है रबर, ग्लास, बॉल, स्टोन, ये सभी क्या है? सॉलिड है। मैटर कैन बी अ सॉलिड, इट कैन बी लाइट और हैवी, सॉफ्ट और हार्ड, बट अ सॉलिड कैन नॉट चेंज इट्स शेप और साइज बाय इटसेल्फ। मैटर बता दें कि मैटर एक सॉलिड भी होता है, या तो वो हैवी भी होगा मतलब वज़नी भी होगा, या तो बिल्कुल ही हल्का होगा। इसके अलावा या तो वो बहुत ही नरम होगा या बहुत ही सख्त होगा। ये बात याद रखें कि एक सॉलिड यानी एक ठोस चीज़ कभी भी अपना शेप चेंज नहीं कर सकती। अगर मैं यहाँ पे आपको स्टोन दूँ तो क्या मैं इस स्टोन का शेप चेंज कर सकती हूँ? नहीं, ये सॉलिड है, ये बन चुका है, बना हुआ है। यहाँ पे रबर है, ये इसके भी शेप चेंज नहीं होगा, बॉल का भी शेप चेंज नहीं हो सकता। यानी एक सॉलिड चीज़ की
शेप जो है वो चेंज नहीं हो सकता. सो वी कैन से दैट अ सॉलिड हैज़ अ फिक्स शेप एंड अ फिक्स साइज़ और वॉल्यूम. तो हम ये कहते हैं एक सॉलिड का वज़न, शेप और साइज़ जो है वो सेम रहता है. और यहाँ पे सारी एग्जाम्पल्स उन्होंने लिख कर दिखाई हुई सॉलिड की. नाउ मूव ऑन टू पेज नंबर 27 एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लिक्विड. मैटर कैन बी अ लिक्विड. मैटर जो है वो लिक्विड भी होते हैं. इट मे और मे नॉट हैव कलर. या तो वो कलर होंगे या कलरलेस होंगे. अ लिक्विड हैज़ नो फिक्स शेप. लिक्विड का कोई फिक्स शेप नहीं होता है. एग्जाम्पल अगर मैं दूँ, एक पानी को अगर मैं ग्लास में डालूंगी तो वो ग्लास का शेप हो जाएगा. यही वाटर अगर मैं ढक के कंटेनर में डालूंगी तो वो कंटेनर शेप में हो जाएगा. या मैं किसी स्क्वायर शेप बॉक्स में डालूंगी तो वो स्क्वायर शेप का हो जाएगा. यानी लिक्विड हैज़ नो फिक्स शेप बट इट हैज़ अ फिक्स वॉल्यूम. लेकिन एक पानी का वज़न जो है वो ओके. अ लिक्विड टेक अब द शेप ऑफ द कंटेनर इट इज़ पोर्ड इनटू. यानी इसमें हम डालेंगे जिस तरह के भी हम इसको जार में डालेंगे, लिक्विड जो है वो शेप का होगा. अब यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं वाटर, मिल्क, ऑयल, पेट्रोल, कोला. ये सब एग्जांपल्स किसकी हैं? लिक्विड की. हमारा नेक्स्ट स्टेज ऑफ मैटर है गैस. गैस में एयर भी आती है. मैटर कैन बी अ गैस. और गैस हैज़ नो शेप. आपको सबको पता है कि गैस की कोई शेप नहीं होती. और गैस कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. यानी एक गैस जो है वो एक जगह पर दूसरी जगह फ्रीली मूव कर सकती है. एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. अब एयर क्या है? जो हमारी एटमॉस्फेयर में जो एयर मौजूद होती है उसके अंदर बहुत सारी गैसेस पाई जाती हैं. वी कैन नॉट सी एयर. हम हवा को देख नहीं सकते बट वी कैन फील द विंड ब्लोइंग. लेकिन हम एक हवा को यानी कि महसूस कर सकते हैं. जब एक विंड यानी तेज़ हवा चल रही होती है हम उसको बाकायदा महसूस कर सकते हैं. इस तरीके से एक तो हमारी बॉडी भी फील कर रही होती है. इसके अलावा पत्ते जब हिल रहे होते हैं या कोई पेपर उड़ रहा होता है या कोई भी ऐसी चीज़ जब उड़ती हुई हमें नज़र आएगी तो हमें यहाँ पे फील होगा कि यहाँ पे विंड मौजूद है. नाउ पेज नंबर 28. अब हम पढ़ेंगे चेंज ऑफ स्टेट. यानी कि अभी हमने क्या टॉपिक पढ़ के स्टेट्स पढ़े थे जिसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस आता है. अब हम ये पढ़ेंगे कि एक सॉलिड, लिक्विड और गैस अपनी स्टेट किस तरह चेंज करते हैं. मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट्स. Put a glass full of ice cube near a sunny window. After some time you will see water in the glass. यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर एक आप आइस क्यूब्स हैं बहुत सारी, उसको आप किसी ग्लास में रख के सनलाइट के नीचे रख दें. एग्जाम्पल दे रहे हैं कि विंडो के पास यूजली सनलाइट आ रही होती है तो वहाँ पे उठा के आप रख दें उसको. तो कुछ देर बाद जब आप उसको ऑब्ज़र्व करेंगे तो वो आइस क्यूब जो है वो वाटर में तब्दील हो गया है. यानी इसमें क्या चेंज हुआ? जब एक आइस किस फॉर्म में था, अभी यहाँ पे हमारे पास सॉलिड में, क्योंकि बर्फ़ एक सख्त होती है, सॉलिड फॉर्म में होती है. अब जब हमने उसको सनलाइट दी तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? वाटर में, यानी लिक्विड. तो चेंज ऑफ स्टेट कैसे हुई? वो पहले सॉलिड था और फिर सनलाइट के थ्रू वो लिक्विड में बदल गया. यानी स्टेट जो थी वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो गई. इसे हमने बोला चेंज ऑफ स्टेट. इसी तरह और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम चेंज ऑफ स्टेट में पढ़ सकते हैं, जिसकी एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ. व्हाट हैज़ हैपेंड, क्यों हुआ ऐसा? द आइस हैज़ मेल्टेड. आइस इज़ अ सॉलिड इन अ वार्म प्लेस. इट बिकम वाटर विच इज़ अ लिक्विड. गर्म जगह पर जब हमने एक बर्फ़ को रखा तो वो क्या बन गया? लिक्विड. वी कैन सी दैट वाटर हैज़ चेंज इट स्टेट फ्रॉम अ सॉलिड टू लिक्विड. यही बात जो मैंने आपको बताई गई थी, सॉलिड ने अपने आप को लिक्विड में चेंज कर दिया. यहाँ पे भी ये चेंज ऑफ स्टेट की आपको डायग्राम भी कॉपी में बनवाई गई है. इस डायग्राम का मकसद क्या है? यहाँ पे भी यही बता रहे हैं किस तरह जो है वो हीट के ज़रिए आइस क्यूब में जब वो उसके अंदर स्टीम भी मिलती है, उसको जब हम हीट देते हैं तो उसके ज़रिए भी आइस क्यूब जो अपनी चेंज ऑफ स्टेट करता है, जैसे कि वो लिक्विड में चेंज हो जाता है. हीट कैन चेंज अ सॉलिड इनटू लिक्विड. यानी हीट के अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो एक सॉलिड को लिक्विड में तब्दील कर देता है. When we light a candle, the wax begin to melt. इसी तरह यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं किसकी? कैंडल की. जब हम एक कैंडल को जलाते हैं तो वो कैंडल क्या होने लग जाती है? मेल्ट होने शुरू हो जाती है. हमें पता है कि कैंडल जो है वैक्स से बनती है और जब हम उसको बर्न करेंगे तो वो हीट की वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होना शुरू हो जाएगा. अ लिक्विड कैन चेंज इनटू अ सॉलिड बाय कूलिंग. अब एक लिक्विड सॉलिड में कैसे चेंज होगा?
मैं इसी को उल्टा कर दूँ, जैसे मैंने आपको बताया था कि आइस क्यूब जो है वो सनलाइट के नीचे रखा तो वो वाटर बन गया, लिक्विड बन गया। अब जब वो लिक्विड बना, अब मैं उसी लिक्विड के जार को उठा के फ्रिज में रख दूँगी, यानी अभी वो लिक्विड फॉर्म में था, मैंने उठा के उसको कहाँ रख दिया, फ्रीज़र में। इफ़ यू पुट वाटर इन एन आइस ट्रे एंड पुट इनटू द फ्रीज़र, द वाटर बिकम सॉलिड आइस। वही चीज़ जैसे यहाँ पे उन्होंने आइस ट्रे की एग्जांपल दी है, जो आइस क्यूब्स होती है हमारे पास, और आपको मैंने बोला कि जो वो मेरे पास ग्लास था जिसको मैंने लिक्विड बनाया था, उसको अब मैंने कहाँ रख दिया, फ्रीज़र में। अब जब मैंने फ्रीज़र में रखा तो जो वो लिक्विड था वो क्या बन गया, सॉलिड। यहाँ पे भी क्या हुई, चेंज ऑफ स्टेट हुई। हीट कैन चेंज अ लिक्विड इनटू अ गैस। अब एक हीट में ये ताकत भी होती है कि वो एक लिक्विड को हीट सम वाटर इन अ पैन। ठीक है, अब मैंने एक क्या लिया, एक पैन के अंदर वाटर डाला। एज इट गेट हॉट, जिस तरह से वो गर्म होता गया, आहिस्ता आहिस्ता वो गर्म हो गया, जब मैंने उसको फ्लेम देना शुरू करा तो पानी क्या हुआ, आहिस्ता से पहले गर्म होना शुरू हुआ। गर्म होने के बाद क्या हुआ, उसके अंदर मज़ीद जोश पैदा हुआ। यू विल सी स्टीम। जब हम एक पानी को गर्म करते हैं, बहुत ज़्यादा जोश देते हैं, तो आप देखते हैं उसमें से जो है वो धुआं सा निकलता है, जैसे हम स्टीम कहते हैं, नहीं भाप। तो इसमें क्या हुआ कि द वाटर इज़ चेंजिंग इनटू स्टीम, यानी वाटर किस में तब्दील हो गया, स्टीम में। वाटर इज़ चेंजिंग फ्रॉम अ लिक्विड इनटू अ गैस, यानी एक जो वाटर जो हमारे पास लिक्विड फॉर्म में था वो किस में तब्दील हो गया, गैस में। दिस गैस इज़ कॉल्ड वाटर वेपर। इस गैस को हम क्या कहते हैं, वाटर वेपर। वाटर वेपर क्यों कहते हैं, क्योंकि इस गैस के अंदर पानी के नमकियात मौजूद होते हैं, इसलिए हम इसको वाटर वेपर्स कहते हैं। द वाटर वेपर गोज़ इनटू द एयर। फिर ये वाटर वेपर एयर में जाते हैं। वी कैन नॉट सी इट, हम इसको देख नहीं सकते। इट हैज़ नो कलर, क्योंकि इसका कोई कलर नहीं होता। पहले हमने क्या पढ़ा, स्टेट ऑफ स्टेट में, यानी कि जब एक आइस थी, हमने उसको सॉलिड को जो है वो किस में तब्दील कर दिया, लिक्विड में। फिर लिक्विड यानी जब पानी बन गया था, उसको हमने दोबारा उठा के फ्रीज़र में रख दिया, तो वो क्या बन गया, सॉलिड। ठीक है, अब दूसरी एग्जांपल यहाँ पे क्या थी कि एक पानी की मैंने पैन में डाला, यहाँ पे केटल दिखा रहे हैं, उसको स्टीम दी और मज़ीद उसको फ्लेम दिया। उसके बाद वो क्या बनना शुरू हो गया, स्टीम बनना शुरू हो गया, नहीं भाप। तो यहाँ पे क्या चेंज हुआ, वाटर लिक्विड चेंज इनटू अ गैस। ठीक है, ये भी क्या हुआ, चेंज ऑफ स्टेट। Hold a cold plate above the steam, you will see tiny drops of water on it. The water vapor has cooled and changed back from a gas into tiny drops of liquid water. अच्छा, अब यहाँ पर उन्होंने एक एग्जाम्पल दी है कि अब जैसे आपने देखा कि एक केटल यहाँ से जो है वो दिखाना है, स्टीम निकलना शुरू हो गई। मैंने आपको भी बताया कि इस स्टीम के अंदर जो है वो क्या मौजूद होते हैं, वाटर वेपर्स। अब मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कि आपको कैसे पता चलेगा वाटर वेपर्स होते हैं, मैं एक प्लेट लूँगी, उस प्लेट को इस भाप के ऊपर आप ऐसे ही हल्का सा रखेंगे तो आप देखेंगे कि वो प्लेट थोड़ी देर बाद गीली हो जाएगी। क्यों गीली होगी, क्योंकि वो जो स्टीम के अंदर, गैस के अंदर जो वाटर वेपर्स थे वो एक प्लेट से आके टकराएंगे, तो वो हल्के हल्के उसमें से पानी के ज़रात निकलने शुरू हो जाएंगे और प्लेट्स पे लगने शुरू हो जाएंगे। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो है स्टीम के अंदर यानी वाटर वेपर्स मौजूद होते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पार्टिकल्स एंड मूवमेंट। अब हम पढ़ेंगे वो पार्टिकल्स, इनकी मूवमेंट कैसे होती है सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर। हमें पता है कि पार्टिकल्स आर ऑलवेज मूविंग। जितने भी टाइनी पार्टिकल्स होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं, हिल रहे होते हैं। दे बम्प इनटू ईच अदर एंड स्लाइड ओवर ईच अदर। एक दूसरे के ऊपर हरकत कर रहे होते हैं, तेज़ी से एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं। ठीक है, अब इनमें जो सॉलिड, लिक्विड और गैस में किस तरीके से डिफरेंस होता है पार्टिकल्स का, हम ये पढ़ेंगे। यूजुअली अगर आप खुद अपने सेंसेस का इस्तेमाल करें तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, जब एक सॉलिड चीज़ होती है यानी ठोस चीज़ होती है तो उसके पार्टिकल्स आपस में बहुत ही टाइटली पैक्ड होंगे, बहुत ही क्लोज होंगे। और अगर मैं एक लिक्विड की एग्जांपल दूं तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े से क्लोज होंगे, बिल्कुल ज़्यादा सॉलिड की तरह क्लोज नहीं होंगे, लेकिन हल्के हल्के एक दूसरे से क्लोज होंगे और मूव भी कर रहे होंगे। सॉलिड के पार्टिकल्स मूव नहीं करते, लिक्विड के पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, और थोड़े बहुत क्लोज होते हैं। और गैस के पार्टिकल्स, परफ्यूम की एग्जांपल दी कि गैस के पार्टिकल्स बिल्कुल फ्रीली एयर में मूव कर रहे होते हैं और इसके पार्टिकल्स बहुत एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। अब यहाँ पे आप देखें, पिक्चर भी दिखा रहे हैं, ये सॉलिड की यहाँ पे है
पार्टिकल्स के, फिर यहाँ पे लिक्विड की है, एंड देन गैस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनके जो पार्टिकल्स हैं वो कितने क्लोज हैं, टाइटली पैक्ड हैं, एंड पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड आर स्लाइटली क्लोज टू, मतलब ये बहुत ही क्लोज हैं लेकिन इतने ज़्यादा क्लोज नहीं है, एंड द पार्टिकल्स ऑफ गैस आर मूविंग फ्रीली। ओके, पार्टिकल्स इन अ सॉलिड्स आर पैक्ड वेरी क्लोज टुगेदर, बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से क्लोज हैं। दे आर अरेंज इन अ रेगुलर पैटर्न, बिल्कुल एक इनका पैटर्न बना हुआ होता है, तभी एक सॉलिड की एक परफेक्टली शेप में नज़र आता है। क्यों? क्योंकि इनके पार्टिकल्स बिल्कुल अपनी पैटर्न, मतलब एक अरेंज हुए होते हैं, वो जिस शेप में मौजूद होते हैं। दे कैन वाइब्रेट बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड बट दे स्टे इन द सेम प्लेस, दैट इज़ वाई सॉलिड कैन नॉट चेंज शेप ईजिली। ठीक है, आपको पता है कि सॉलिड अपना चेंज नहीं कर सकता, और लिक्विड का मैंने आपको बता चुकी हूँ, लिक्विड को हम जिस भी शेप में डालेंगे अपने आप को वैसा कर लेगा। इसके पार्टिकल्स आर नॉट वेरी क्लोज टू ईच अदर, दे कैन मूव, दे कैन स्लाइड। ठीक है, इसके अलावा दे कैन मूव मोर देन द पार्टिकल ऑफ अ सॉलिड। सॉलिड के मुकाबले में इनके पार्टिकल्स जो वो ज़्यादा मूव कर रहे होते हैं, दैट इज़ वाई लिक्विड कैन चेंज शेप। यही वजह है कि लिक्विड अपनी शेप चेंज करता है। नेक्स्ट इज़ पार्टिकल्स इन अ गैस। गैस के पार्टिकल्स जो हैं वो दूसरे से बहुत दूर होते हैं और बहुत ही फ्रीली मूव कर रहे होते हैं अलग अलग डायरेक्शन में, एक दूसरे को ये एक दूसरे से टकरा भी रहे होते हैं। दे ऑल्सो पुश ईच अदर, अब एक दूसरे को पुश भी कर रहे होते हैं। दैट इज़ वाई अ गैस हैज़ अ नो फिक्स शेप। यही वजह है कि एक गैस की फिक्स शेप नहीं होती। Okay, my dear students, I hope you understand this chapter. In this chapter, I explained you about the matter, okay, and the states of matter. What is matter? Matter वो चीज़ होती है जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, जो जगह घेरती है। फिर हमने पढ़ा कि मैटर बने हुए किससे होते हैं? एटम से बने हुए होते हैं। जब बहुत सारे एटम मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, हमने इसके बाद हमने पढ़ी स्टेट्स ऑफ मैटर, इसमें सॉलिड, लिक्विड एंड गैस पढ़ा। फिर हमने इसी की फॉर्म्स पढ़ी कि किस तरह एक सॉलिड अपने आप को लिक्विड में चेंज करता है, किस तरह एक लिक्विड गैस में होता है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। टेक केयर ऑल, अल्लाह हाफिज़।